अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे भाई मिल के पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। अभी माह रबीउस्सानी माह गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का चांद तुलू हुआ। आप सबको 12वीं के बाद 11वीं मुबारक हो। 12वीं मनाई है, अब 11वीं मनाएंगे। तो घड़ियाँ जो हैं वो माह रबीउस्सानी की हैं। तो मैं असर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए चंद एक गुजारिशात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस वक्त हमारी नस्लों का वालिदैन से ज़्यादा वक्त इंटरनेट पे गुज़रता है। तो जो ख़दशात इंटरनेट के ज़रिए हमारी नस्लों को लाहिक हैं, आपने तवज्जो के साथ उन बातों को दिलों में उतारने के लिए कोशिश करनी है। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कालिमतुल हक़ जारी फरमाए, आपके सदक़े मुझे भी उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बुज़ुर्ग है, उनका नाम है अब्दुल्ला। पैदल चलते हुए जा रहे हैं और 3 दिन की भूख और प्यास है। चलते चलते इस इंतज़ार में है कि कोई चीज़ खाने को मिल जाए और मैं 3 दिन की भूख को मिटा लूं। जब सफ़र बढ़ गया, चलते चलते देखते हैं कि एक चश्मा बह रहा है और उसके ऊपर एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। वो सेब को उठाते हैं और भूख की शिद्दत होती है और उसको खा लेते हैं। जब सेब खाकर फारिग होते हैं तो ये दिल में ख्याल आता है कि अब्दुल्ला, मालिक से तो पूछा ही नहीं था कि सेब खाना है कि नहीं खाना। खौफे खुदा था, एक सेब खाया तो खौफे खुदा आ गया। यहाँ बैन की पूरी वरासत भी खा जाओ तो परेशानी नहीं है। हालांकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी को उसकी वरासत से महरूम किया, अल्लाह ताला उसको उसकी जन्नत से महरूम कर देगा। एक सेब खाया तो दिल में ये ख्याल उभरा कि मालिक से तो पूछा ही नहीं है। अब जिस तरफ से वो चश्मा बहता हुआ आ रहा था उसके साथ साथ चलना शुरू किया। कुछ आगे गए तो देखा कि एक बाग में दरख्तों की शाखें उसी चश्मे में गिर रही हैं और सेब उस पे लगे हुए हैं। तो समझ गए कि इसी बाग से ये सेब इस चश्मे में गिरा है जो बहता हुआ मेरे तक पहुंचा है। बाग में दाखिल हुए तो देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाले, सफेद रीश वाले बुजुर्ग हैं, बाग की देखभाल कर रहे हैं। तो उनसे कहने लगे कि हुजूर, आपके बाग का एक सेब चश्मे में बहता हुआ मेरे तक पहुंचा। 3 दिन की भूख थी तो परवाह नहीं किया, पूछे बगैर खा बैठा हूं। और दिल में यह खौफ था कि अगर दुनिया में माफ ना करवाया तो आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। आपके पास आने का मकसद यह है कि अगर आप मेहरबानी करें तो मुझे वो सेब माफ कर दें। बुजुर्ग भी साहिब नजर थे कि जो एक सेब बख्शवाने आया हो वो अंदर से कितना सुथरा होगा। कहने लगे, बेटा अगर सेब की माफी चाहिए तो 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 12 साल इस बाग की रखवाली करो, और अगर तुमने 12 साल रखवाली की तो दूसरी शर्त 12 साल के बाद बताऊंगा। लेकिन दिल में खौफे खुदा था कि सेब अगर दुनिया में ना बख्शवाया तो क़यामत में नेकियों के पहाड़ देने पड़ेंगे। शर्त को मंजूर किया और 12 साल शबो रोज उस बाग की रखवाली में गुजार दिए। जिस दिन 12 साल मुकम्मल हुए तो दोबारा बुजुर्गों की बारगाह में कहने लगे, हुजूर, एक सेब बख्शवाने आया था, आपने 12 साल बाग की रखवाली करवाई है, शर्त मैंने पूरी कर दी है, अब माफ नहीं कर देते। तो बुजुर्ग कहने लगे, मैंने कहा था कि 12 साल बाद दूसरी शर्त बताऊंगा। नौजवान थे, कहा हुजूर बताएं दूसरी शर्त क्या है। तो बाग के मालिक
कहने लगे बेटा बात यह है कि अगर तूने सेब माफ करवाना है तो मेरी एक ही बेटी है, आंखों से नबीना है, पांव से अपाहज है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है। अगर तू उससे निकाह करेगा तो तुझे सेब को माफ करूंगा। आप तसव्वुर करें, एक बंदा नौजवान हो, खूबसूरत हो, जवानी चढ़ती हो, और उसको कहा जाए कि आंखों से अंधी, कानों से बहरी, गुफ्तगू कर नहीं सकती, पांव से चल नहीं सकती, उससे निकाह करना है। कितनी बड़ी आजमाइश है। लेकिन खौफे खुदा था, सेब बख्शवाना था। कहा हुजूर मंजूर है। निकाह हो गया। जब निकाह के बाद अपने हुजरे में गए तो देखा कि हसीनो जमीन लड़की वो दुल्हन की हुजरे में बैठी हुई है। तो जल्दी से भाग के बाहर आए और आके कहने लगे हुजूर आपने तो कहा था कि आपकी बेटी देख नहीं सकती, वो देख रही है। आपने कहा था गुफ्तगू नहीं करती, वो तो कर रही है। आपने कहा था वो चल नहीं सकती, वो तो चल रही है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे मैंने ठीक कहा था, वो आंखों से इसलिए नहीं देख सकती कि उसने बालिग होने के बाद कभी किसी गैर महरम को देखा ही नहीं है। वो बोल इसलिए नहीं सकती, उसने बालिग होने के बाद कभी किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया। और वो चल इसलिए नहीं सकती कि बालिग होने के बाद शरी जरूरत के अलावा कभी उसने घर से बाहर कदम नहीं रखा। इसलिए मैंने कहा था कि उससे शादी करनी पड़ेगी जो आंखों से नबीना, गुफ्तगू कर नहीं सकती, चल नहीं सकती। जब एक बाप ऐसा था जिसने एक सेब बख्शवाने के लिए 12 साल पहले बाप की खिदमत की, फिर अंधी, बहरी और पांव से अपाहज लड़की सुन के निकाह किया, और मां का आलम यह है कि कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, गैर महरम से गुफ्तगू नहीं की, बगैर शरी हाजत के अपने कदम अपने घर से बाहर नहीं निकाले। जब ये दोनों मिले और मां बाप का ये मकाम था, तो इनके घर में पैदा होने वाले बेटे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसको मैं एक जुमले में बंद करना चाहूं, गौस पैदा करना हो तो मां बाप ऐसे चाहिए, और हुसैन पैदा करना हो तो मां फातिमा चाहिए होती है। हुसैन पैदा करने के लिए किरदार फातिमा वाला चाहिए। आज लोग कहते हैं अल्लाह के वली नहीं मिलते। ओ भाई अल्लाह के वली नहीं, अल्लाह के वलियों को पैदा करने वाली माएं नहीं मिलती। हमारे घर की खतून इतनी समझदार है, आप उसको दूध का पैकेट ला के दें या दूध वाला दूध दे के जाए, आप मुझे बताएं वो घर की खतून उस दूध को गंदे बर्तन में डालेगी? क्यों? कहेगी दूध अल्लाह का। फिर बोलो यार, एक अल्लाह की बनाई हुई बंदी और बंदा इतना सियाना है कि वो अल्लाह के नूर को, दूध को एक गंदे बर्तन में, तो जिस गोद में रब ने वली भेजना हो। आज वलियों की कमी नहीं है, वलियों को पैदा करने वाली माओं की कमी है। आप अगर चाहते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज मैंने आपको समझाना है कि करामत होती क्या है, क्योंकि आप बेचारे सुन सुन के थके, क्योंकि बाबे तो कोई शय ही नहीं। आज मैं बताऊंगा केहो केहो जी शैवा ने, बस आपने तवज्जो रखनी है। आज हमारे साथ हो क्या रहा है, आपने बस इसको तवज्जो से समझना है। मैंने क्या कहा कि वलियों की कमी, वलियों को पैदा करने वाली माओं की कमी है। गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नाज़रा पढ़ने, एक बात को पल्ले बांधे, बिलखुसूस जो बच्चे दीन पढ़ रहे हैं, दीन हमेशा वो बंदा पढ़ता है और उस पर कायम रहता है, ये उसके वालिदैन की कोई एक नेकी ऐसी होती है जो रब को बड़ी कबूल होती है। खुदा की इज्जत की कसम, मां बाप चंगे ना हों ते औलाद दीन ते नहीं आती। औलाद निकल जाती है दीन से, आती है फिर निकल जाती है। वालिदैन की कोई नेकी ऐसी होती है जिसके सदके अल्लाह उसके बच्चे को दीन पे कायम रखता है। आपने अब दो बातों को सिर्फ तवज्जो से समझना है। आज माशाल्लाह मैं देखता हूं यहां पे ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, ईमान की सलामती के साथ। आपने ना सिर्फ आज समझना है कि सारी जिंदगी सुनिया सी ते समझ नहीं आई।
आज अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपने सिर्फ तवज्जो रखनी है अल्फाज के ऊपर, फिर आपको बात समझ आएगी। अगर आप आपस में गुफ्तगू करेंगे, मोबाइल पे लगेंगे, तस्बीहां फेरेंगे ना, तो बात समझ नहीं आएगी। एक बात को याद रखें, लोग ना महफिल में बैठ के जिक्र कर रहे होते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो सहाबा के 2 हलके लगे हुए थे। एक हलके में सहाबा अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और एक हलके में सहाबा इल्म दीन सीख रहे थे। आप रसूल करीम की पसंद देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उन सहाबा के पास बैठे जो बैठ के इल्म दीन को सीख रहे थे। हुजूर सैयदी गौसुल आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा बगैर इल्म सीखे रब के मिल जाने का दावा करे, उससे बड़ा झूठा ही कोई नहीं है। बगैर इल्म के रब नहीं मिलता। एक बंदे ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी है, उसको पता नहीं नमाज पढ़नी कैसे है, तो वो बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने रब को पा लिया। इल्म बुनियाद है। इस वास्ते आपने कुछ बातों को ना आज तवज्जो से समझना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद थोड़ी बहुत तशफ़ी तो हो ही जाएगी। हम ना बचपन से करामत सुनते आ रहे हैं। मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, आपने तवज्जो रखनी है। हम बचपन से करामत सुनते आ रहे हैं कि गौसुल आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना एक शख्स आया। उसने आके कहा, हुजूर रमजान का महीना है, तो कल जो रोजे की अफ्तारी है ना, वो आपने हमारे घर करनी है। आपने फरमाया ठीक है। कुछ देर के बाद एक और बंदा आया और उसने कहा, हुजूर कल अफ्तारी हमारे घर करनी है। फरमाया ठीक है। तीसरा बंदा, 70 मुरीदों ने आपको अफ्तार की दावत दी, आपने कबूल की। अच्छा जी, कबूल कर ली। तो अगले दिन जब गौसुल आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस लगी, हर मुरीद बड़ा खुश है। वो कहता, तुझे किस बात की खुशी है? कहने लगा, कल गौस पाक मेरे घर सन। कहना, झूठ ना बोलो, कल तो मेरे घर सन। तीसरा क्या कहता, तुम दोनों झूठ बोलो, कल तो वो मेरे घर थे। अब ये मजमे में शोर हुआ। हर बंदा इस बात का दावेदार था कि गौस पाक ने कल का रोजा मेरे घर खोला। अब जब शोर बढ़ा ना, इख्तलाफ बढ़ा, तो सब बंदों ने फैसला किया कि जो गौसुल आजम का खादिम है ना, वो हर जगह आपके साथ जाता है, जाकर उससे पूछ लेते हैं कल गौस पाक ने रोजा कहां खोला है, ताकि सबका जो दावा है वो सच देखे, सच्चा कौन है झूठा कौन है। हर बंदा दावा कर रहा है कि कल अफ्तारी किसके घर हुई है जी। तो फैसला क्या हुआ कि जाके किससे पूछना है? खादिम से। वो 70 के 70 बंदे मिले और खादिम के पास आए। कहने लगे, बता यार, ये बंदा कहता है गौस पाक ने कल रोजा मेरे घर खोला, ये कहता है मेरे घर खोला, ये कहता है मेरे घर खोला, मैं कहता हूं मेरे घर खोला, तू बता गौस पाक ने कल रोजा कहां खोला है? वो क्या कहता है? कहता कल गौस पाक ने रोजा अपने घर ही खोला था, वो तो कल कहीं गए ही नहीं। अब जब ये मसला दरपेश हुआ तो सब इस बात के दावेदार थे कि अफ्तारी किसके घर की है। अच्छा, हम लोग हैं प्यार वाले, अकीदत वाले, मोहब्बत वाले, इश्क वाले। हम इतने बोले वाले हैं, सुन लिया, सुभान अल्लाह भी कह लेते हैं, बाज़ का नारा भी मार लेते हैं, लेकिन यार अकल नहीं मानती। अकल इस बात को मानती है कि एक बंदा एक वक्त में 70 जगह पे जाए? बोले तो सही यार। आज का नौजवान इस बात को, अकल हमारी भी इस बात को, तो अब हमारे पास क्या दलील है? आज आपने सिर्फ एक ही बात समझनी है। मैं दूसरी मिसाल दे के दलाइल की तरफ आ रहा हूं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, और जुम्मे के खुतबे के दौरान ना बार बार कह रहे हैं, या सारिया तल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे चला जा। जुम्मे का बयान हो रहा है, और सारिया निहावंद जो मदीने से 1 महीने के फासले पे है, वहां जंग लड़ने के लिए गए हुए हैं, और आप बार बार कह रहे हैं या सारिया तल जबल, या सारिया तल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की ओट में चला जा। जब जुम्मा खत्म हो गया ना, तो सारे साहबा इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, उमर आज जुम्मे में अजीब मंजर देखा कि आप बार बार कह रहे थे या सारिया तल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे चला जा। सारिया तो निहावन में जंग लड़ने गए हैं, जो मदीने से 1 महीने का फासला है। आप बार बार कह रहे थे कि सारिया पहाड़ के पीछे हो जा। जनाब उमर फरमाने लगे कि मैं देख रहा था कि सारिया जंग लड़ रहा है और दुश्मन उसकी पीठ में हमला करने वाला है, तो मैंने कहा सारिया अपनी जगह छोड़ दे। अब कुछ लोगों ने तो मान लिया
कुछ के जहन में सवाल अटक गया कि ये कैसे हो सकता है। बिलखुसूस जो बचपन का लंगोटिया होता है ना, वो अपने यार की तरक्की हजम ही नहीं करता। अब साथ खेले होते हैं, साथ वक्त गुजार, और क्या कहता है ए क्या मैं थे पहुंच गया यार, वह तो इज्जु मंतशा, जिसको इज्जत ही रब ने दी है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूं, मुझे आने दिखा। अब एक बंदे को नजर की क्या लगी हुई है, जब नजर का नंबर बढ़ेगा तो शीशा क्या करना पड़ेगा। जो लंगोटिया होता है ना, वो पुरानी ऐनक से अपना यार देख रहा होता है, वो अपनी नजर का नंबर बढ़ाता ही नहीं है। वो कहता है क्या मैं हो गया, जब इज्जत रब ने दी है, हालांकि साथ खेले हैं, बचपन साथ गुजरा है, एक वहीं का वहीं रह गया, एक को अल्लाह ने इज्जत दे दी। अच्छा, बाज का ऐसा भी होता है, साथ ही पड़े होते हैं, 10-12 साल एक फट्टी पे बैठ के पड़े होते हैं, अल्लाह ने एक को इज्जत दे दी, दूसरा की कहता है ऐ क्या में हो सकता है। वो भाई इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, रब की कुदरत का इनकार कर रहे हो, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, वो जिसको चाहता है वो चुन लेता है। अब जनाबे उमर ने क्या कहा कि मैं देख रहा था कि दुश्मन सारिया की, बोलो तो सही जरा, पीछे वाले बोले जरा, आवाज आ रही पीछे वाले भाइयों को। कुछ साहबा ने क्या किया, मान लिया जनाबे उमर फरूक का ना बचपन का एक साथी था, जिसको मैं समझा ना बचपन का लंगोटिया, कहने लगा उमर ये कैसे हो सकता है, मैं तुझे बचपन से जानता हूं, तेरे बाप खत्ताब के 5 ऊंट होते थे और तेरा बाप खत्ताब तुझे छड़ियों से मारता था कि तुझसे 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे, तू एक ऊंट सीधा करता था, दूसरा पीछे, उसको खींच के लाया तो पहला पीछे। ये कैसे मुमकिन है कि तू आवाज दे और आवाज वहां तक चली जाए। जब जंग खत्म हो गया थे, सारिया आ गए। अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब कोई काफिला तिजारत करके या जंग करके आता था ना, तो उससे सफर के हालात पूछते थे कि सफर कैसा रहा, तिजारत कैसी रही, जंग कैसी रही। जब इतने सारिया आ गए तो सब ने घेर लिया और पूछा बता सारिया क्या हालात थे। सारिया कहने लगे मैं जुम्मे का दिन था, जंग लड़ रहा था और अचानक मेरी पुष्ट पे दुश्मन हमला करने लगा। उस वक्त मेरे कानों में आवाज गूंजी जनाबे उमर की, सारिया पहाड़ के पीछे चला जा। खुदा की कसम अगर उस दिन उमर आवाज ना देते तो आज सारिया जिंदा ना होता। बचपन का लंगोटिया कहने लगा उमर ये कैसे हो सकता है, एक वक्त था कि तुझसे 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे, आज तू मदीने से आवाज देता है और हजारों मील दूर निहावन में तेरी आवाज चली जाती है। उमर ये कैसे हो गया। जनाबे उमर कहने लगे जिस वक्त 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे उस वक्त मैं तेरा यार था, आज मैं मोहम्मद मुस्तफा का यार बन चुका हूं। यार यारी में फर्क आ गया ना, उस वक्त तेरा यार था, आज यारी मदीने वाले रसूल से है। अब मैंने 2 बातें की हैं, इनको दलील से समझना है। लोग कहते हैं जी इनके पास दलाइल नहीं होते, किससे कहानी। आपने आज तवज्जो से बातों को समझना है। पहली बात मैंने क्या की, गौसे आजम ने 1 दिन का रोजा, थोड़ा आस्था बोलो कहीं आपको नजर ही ना लग जाए यार, कितनी जगह अफ्तारी की जी, आपकी अफ्तारी करीब है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो जरा, कितनी जगह अफ्तारी की जी। और जनाबी उमर ने आवाज दी मदीने से तो गई कहां पे, निहावन, जो 1 महीने की मुसाफत पे है। अब आपने समझना है कि ये कैसे मुमकिन है। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कोई इंटरनेट या मोहल्ले की मस्जिद आपको तंग नहीं कर सकेगी। मैं मुख्तसर से दलाइल दूंगा लेकिन तवज्जो से आपने जवाब जल्दी जल्दी देना है। रोजाना की बुनियाद पर कमो पेश 1.25 लाख बंदा दुनिया से जाता है और 1.25 लाख के करीब पैदा होता है पूरी दुनिया में। कोई इंसान मरे 1.25 लाख इंसान है, काफर मरे, हिंदू मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, मुसलमान मरे, यहूदी मरे। और जितने जानवर मरते हैं वो इसके अलावा है, जितने परिंदे मरते हैं वो इसके, लेकिन सबकी रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते कितने हैं जी, जल्दी जल्दी बोलने जरा। अच्छा 1.25 लाख बंदा रोज मरा, एक पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में, एक बांग्लादेश में, एक ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में,
जितनी अरब की पट्टी है, जितनी यूरोप की पट्टी है, पूरी दुनिया में रोजाना इंसान मरते हैं। दुनिया का तेज तरीन तैयारा भी कोई ऐसा नहीं है जो 24 घंटे में पूरी दुनिया घूम सके। परिंदे इसके अलावा हैं, जानवर इसके, रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते कितने हैं? अब कोई बताए कि इजराइल एक वक्त में हजारों जगह पे कैसे गया? तो जवाब क्या है जी? अल्लाह की दी हुई, वरना साबित करो, क्योंकि जबरील का, इजराइल का कोई हेल्पर नहीं है रूह कब्ज करने के लिए। ड्यूटी सिर्फ इजराइल की है। 1.25 लाख रूहें कब्ज करनी है सिर्फ एक फरिश्ते ने। जानवर अलग हैं, परिंदे अलग हैं, और पूरी दुनिया में लोग मरे हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान में बंदा मरा तो रूह किसने कब्ज की? इंडिया में मरा तो, ऑस्ट्रेलिया में मरा तो, फरिश्ते कितने हैं जी? चले मैं मिसाल को थोड़ा और आसान करता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु फरमाया कि तुम मुर्दे को किसी वक्त भी दफन करो, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद, रात के किसी पहर में दफन करो। जब मुर्दे को सलेपे रख के उसके अजीजों अकरबा चले जाते हैं ना, और मुर्दे की जब कब्र में आंख खुलती है तो उस वक्त कब्र में जो वक्त होता है वो असर के बाद और मगरिब से पहले का होता है। आखिरी जो 20 मिनट होते हैं ना सूरज गुरूब होने के, हर मुर्दे को कब्र में वो वक्त मिलता है, चाहे आपने किसी वक्त भी दफन किया। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जो आखिरी 20 मिनट सूरज गुरूब होने के, उस वक्त कुरान करीम नहीं बल्कि तस्बीह पे अल्लाह अल्लाह करो, ताकि आदत बनी हो उस वक्त अल्लाह अल्लाह करने की। और जब फरिश्ते पूछे बता तेरा रब कौन है, तो कहे अल्लाह अल्लाह। अब वक्त कौन सा है जी? असर के बाद। और मरने वाले कितने हैं जी? पूरी दुनिया में लोग मरे, सब पे वक्त कौन सा है जी? असर के बाद और मगरिब से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी सही मुस्लिम, मेरे महबूब ने फरमाया कोई डूब के मर जाए, जल के राख हो जाए, कोई जानवर उसको खा ले, या उसको दफन किया जाए, कब्र के 3 सवाल सभी से होंगे। जो मछली के पेट में है तो उसके लिए मछली का पेट उसके लिए कब्र है। जो समंदर की तह में डूब के मरा, समंदर की तह उसकी कब्र है। जो जल के राख हो गया, कब्र के 3 सवाल उससे भी होंगे। मरने वाले कितने हैं जी? अगली हदीस सुने, कब्र के 3 सवाल हिंदू से भी हैं, सिख से भी हैं, यहूदी से भी हैं, ईसाई से भी हैं, मुसलमान से भी हैं। कब्र के 3 सवाल सभी से होंगे। मरने वाले कितने जी? सब पे वक्त कौन सा है? और मरने वाले पूरी दुनिया में। अब आप मुझे बताएं, सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते कितने हैं? मुनकिर और कितने लोगों से सवाल करना है? अब कोई बताए ना मुझे कि 2 फरिश्ते 1.25 लाख जगह पर एक वक्त में कैसे पहुंचे? पूरी दुनिया में सवाल करना है, 1.25 लाख कब्रें हैं और सब पे वक्त असर के बाद और मगरिब से। सही हदीस है। अब बताओ, जो 2 फरिश्ते सवाल जवाब करने वाले हैं, एक ही वक्त में 1.25 लाख जगह पर कैसे गए? तो तुम भला क्या कहते हो? अल्लाह की दी हुई। हम भी यही कहते हैं। अब मैं मिसाल को जरा और अंदाज में लाने लगा हूं, आपने तवज्जो से समझनी है। कब्र का तीसरा सवाल क्या है? मा कुंता तकूलु फी हक के हादर, इस शख्सियत के बारे में क्या कहा करता था? आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे। ये सवाल नहीं है कि क्या कहेगा, सवाल है क्या कहा करता था। आज तो बड़ा जुबान चलाता है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे। अब कब्र का तीसरा सवाल क्या है? और ये जो बुखारी बुखारी मुस्लिम मुस्लिम होती है ना, मैं दावत फिक्र देता हूं, पूरी बुखारी पढ़ लो, पूरी मुस्लिम पढ़ लो, उसमें कब्र का एक ही सवाल है। कब्र के तो 3 सवाल बुखारी मुस्लिम में ही नहीं है। बुखारी और मुस्लिम में कब्र का सिर्फ एक सवाल है, बता कि हुजूर के बारे क्या कहा करता था। बाकी 2 सवाल जाके तिरमिज़ी में आते हैं, अभी दाऊद में आते हैं। और एक बात को और पल्ले बांधो, कब्र में पहला सवाल क्या? बता तेरा
बंदे ने कह दिया कि अल्लाह, तो जान क्यों नहीं छूटी? फिर पूछा बता तेरा दीन क्या था? वो कह दे इस्लाम। जान कब छूटेगी? आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे। जब तक रसूलुल्लाह की पहचान नहीं, बाकी दो सवालों के जवाब किसी काम के नहीं है यार। कब्र में निजात हुजूर की पहचान पर है, और पहचान भी कौन सी? जो कहता रहा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। फिर कब्र की निजात है। अब कब्र में तीसरा सवाल क्या कि बता हुजूर के बारे में क्या कहा करता था। अब यहां पर शरी मसला सुने, नबी की तस्वीर बनाना कुफर है। नबी की तस्वीर बनाना। मरने वाले कितने थे जी? सब में वक्त कौन सा था जी? असर के बाद और मगरिब से। नबी की तस्वीर बनाना। आज लोग कहते हैं कि लोगों ने नबी पाक के खाके बनाए। मैं जवाब मुख्तसर सा देता हूं। खाके खाकियों के होते हैं। खाके अर्शियों के खाके नहीं हुआ करते हैं। खाके किसके बनते हैं? खाकियों के। अर्शियों के खाके नहीं हुआ करते। अब तीसरा सवाल क्या है जी? परेशान हो गए जी। क्या सवाल है जी? हुजूर के बारे में शरी मसला क्या है कि नबी की तस्वीर बनाना। अब नबी की तस्वीर बनाएं तो यह कुफर है। सवाल कितने बंदों से करना है जी? सिर्फ पाकिस्तान में है? पूरी दुनिया में पूछना कि बता हुजूर के बारे क्या कहा करता था। और नबी की तस्वीर बनाना। पता चला कि कब्र में हुजूर की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि हुजूर हर कब्र में खुद जलवागरी फरमाएंगे। अब बताओ, हुजूर की जात एक है, रहती गुंबद खजरा में है और बस्ती हर आशिक के सीने के अंदर है यार। इसलिए तो हम कहते हैं, सुना नहीं, यकीनन आप हर आशिक के घर आज हो जाएं, इस महफिल में भी चरागा। हुजूर की जात एक। बताओ, एक वक्त में 1.25 लाख जगह पे जाना है। चले, बातें होगी थोड़ी सी मुश्किल, आसान कर ले जी। कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अकीदा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगली बात, ये एक लगा हुआ है छोटा सा कैमरा, इसको बनाने वाला है गोरा। कौन है जी? अच्छा, इसमें जो आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे बैठने वाले, जो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है और वो हमारे चैनल पे मौजूद है, जैसे ये लाइव चल रहा है, तो अमेरिका वाला बंदा मुझे, कनाडा वाला, सऊदीया वाला, इंडिया वाला, दुबई वाला, बांग्लादेश वाला, मतलब जहां जहां टेक्नोलॉजी है, इंसान बसते हैं। हम बैठे यहां पे घर में हैं, लेकिन पहुंचे पूरी। यार गोरे ने निक्की जी शय बनाई। उस छोटी सी चीज का कमाल यह है, एक बंदे को एक वक्त में पूरी दुनिया घुमा सकता है। तो सोचो जिनको ताकत मेरे खुदा ने दी है। फिर लोग कहते हैं लिखा कहां पे हुआ है। और मजे की बात क्या है, ये जो शय गोरे ने बनाई है ना, सारे मानते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। और जब बात आए वलियों की, नबियों की, तो कहते हैं लिखा कहां पे हुआ है। मैंने दावा किया था, जनाबे उमर फारूक ने मदीने से आवाज दी तो हजारों मील दूर कहां पे गई? निहावन में। आज साइंस ने साबित किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बंदा कार के अंदर बैठा हुआ है और शीशे उसने बंद किए हुए हैं, और एक बंदा गाड़ी के बिल्कुल बाहर खड़ा है, और वो चीख चीख कर कार के अंदर वाले को आवाज दे। आवाज क्योंकि अच्छा, जो बंदा गाड़ी के अंदर मौजूद है उसको अमेरिका से टेलीफोन आता है, और अमेरिका वाला हल्का सा कहता है हेलो। गाड़ी के अंदर आवाज। अच्छा, एक बंदा सामने मौजूद है, उसकी आवाज नहीं आ रही, चीख रहा है लेकिन अंदर आवाज। अच्छा, उसी को फोन कहां से आया? 7 समुंदर। उसने हल्का सा क्या कहा? गाड़ी के अंदर आवाज। यार गोरा एक चीज बनाए, उस चीज का कमाल यह है कि वो हजारों मील दूर बैठी आवाज को 1 सेकंड से पहले हजारों मील दूर 7 समंदर पार पहुंचा सकता है।
यार ये गोरे को रब ने शाऊर दिया, उसने एक चीज बनाई, उस चीज की ताकत का कमाल ये है। तो सोचो जिनको ताकत मेरे खुदा ने दी है और जो बैठे मिंबर रसूल पे थे, जब उस उमर ने आवाज दी होगी तो आवाज कहां तक जाती होगी यार। आज लोग कहते हैं लिखा कहां पे होगा। अब उसके बाद मिसाल और आसान करता हूं। अभी आप महफिल के बाद खड़े होकर क्या पढ़ेंगे? तो आपसे सुबह पूछते हैं यार तुम सलाम पढ़ते हो, पहुंचता भी है कि नहीं? और लामा इकबाल ने तो हद कर दी। लामा इकबाल कहते हैं क्योंकि बंदा कहे ना कि मेरे जहन में हुजूर का ख्याल आया तो मेरे लबों पे दुरूद आया। इकबाल कहते हैं ऐसा नहीं है। बंदा क्या कहता है कि मेरे जहन में हुजूर आए तो मेरी जुबान पर। इकबाल कहते हैं ऐसा नहीं है। असल बात यह है पहले मेरे नबी के ख्याल में तू आया, फिर तेरी जुबान पर दुरूद आया। अब कोई बंदा मदीनातुल मुनव्वरा में हुजूर की जालियों के करीब बैठ जाए और आपको करे टेलीफोन और वो कहे कि यार मैं हुजूर के बारगाह में जालियों के सामने बैठा हूं, सलाम पढ़ लो। आप हल्का सा अपने कमरे में बैठ के सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ें तो बताएं वो आवाज जालियों तक। फिर बोले यार गोरा एक चीज बनाए तो वो हमारा सलाम पहुंचा सकता है, तो मुस्तफा की समात का आलम क्या होगा यार। यार गोरे की चीज को सभी मान रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब बात आए अंबिया की और खैरुल अंबिया की और मेरे मुस्तफा के गुलामों की, आप मुझे एक बात बताएं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती जो किताब का इल्म रखता है वो आंख झपकने से पहले हजारों मील दूर पड़ा तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर सकता है। ये शान किसकी है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती की जो किताब को जानता है। यार सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती इतनी ताकत रखता है कि आंख झपकने से पहले पहले हजारों मील दूर पड़ा तख्त सुलेमान की बारगाह में पेश कर सकता है। ये शान है सुलेमान के उम्मती की। यार वो खुद सुलेमान मेराज की रात जिस नबी के पीछे मुक्तदी बन के खड़े थे, सोचो इस इमाम की शान का आलम क्या होगा यार। यार मुक्तदियों के गुलामों की ये शान है। चले सही मुस्लिम पढ़ के देखते हैं। आ जाए मुस्लिम के अंदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीवी अपने शोहर को ताना देती है, क्या देती है जी? अच्छा, उनकी तलक कलामी हुई एक बंद कमरे में और बीवी ने किसी मसले में शोहर को क्या दे दिया? ताना। सही मुस्लिम के अल्फाज है जब बीवी शोहर को ताना देती है तो जन्नत से एक हूर, जमीन से जो पहला आसमान है वो 500 साल की मुसाफत है, फिर दूसरा आसमान 500 साल, सातों आसमानों में 500 साल का फासला है, और सातों आसमानों के ऊपर जाके सिदरतुल मुंतहा है और उसके पास जन्नत है। जमीन से जन्नत का फासला कितना बना? 3500 साल घोड़ा दौड़े तो फिर जन्नत आती है। अब बीवी ने ताना कहां पर दिया? मेरे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम पढ़ रहा हूं, जन्नत से एक हूर बाहर झांकती है और वो जन्नत से उस औरत को खिताब करती है कि ए औरत, ए बदबख्त औरत, इसको तंग ना कर, ये चंद दिन का तेरा मेहमान है, जन्नत में मेरा शोहर होगा। यानी उस मर्द को जिसको जन्नत मिलेगी और जन्नती हूर उसकी बीवी बनेगी, वो हूर जन्नत से उस औरत को जवाब दे रही है जो जमीन पर रहते हुए उसको ताना दे रही है। आप किसी भी जी शाऊर बंदे से सवाल करें जन्नती हूर कौन है, अगर तो जी शाऊर होगा तो एक जवाब देगा, मुस्तफा के गुलाम कल को जो जन्नत में जाएंगे। इंशाल्लाह तो कहो जरा, इंशाल्लाह फिर कहें जी, हुजूर के जो गुलाम कल को जो उनकी बीवियां होंगी वो जन्नती हूरें हैं। सबसे अदना और सबसे आखिरी बंदा जो जन्नत में जाएगा ना, उसके लिए 70 हूरें हैं। जिस तरह दर्जे बढ़ते जाएंगे उनकी तादाद बढ़ती जाएगी।
ठीक है, सबसे आखिरी फर्ज के लिए क्या है, और उसके अल्फाज भला क्या होंगे कि जितना कर्म रब ने मुझ पे किया किसी पे भी नहीं किया। ये उसके अल्फाज हैं जो जहन्नम से निकला है। उसकी बड़ी तवील हदीस है, कम से कम इतने सफ़े हैं बुखारी के, 4 सफ़ों पे एक ही हदीस है। जन्नम के होगा तो कहेगा मालिका सिर्फ यहां से बाहर निकाल दे, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। जब निकलेगा तो जिस्म जला होगा, एक तालाब देखेगा, कहेगा मालिका इसमें एक गोता लगवा दे, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। जब गोता लगा के निकलेगा, जिस्म पाक होगा, फिर जन्नत का दरवाजा नजर आएगा, कहेगा इसकी छांव मिला, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। छांव मिलेगी, कहेगा मालिका जन्नत खोल दे, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। और जब जन्नत में चला जाएगा और कहेगा जितना कर्म रब ने मुझ पे किया किसी और पे नहीं किया। अब जन्नती हूर ने जवाब कहां से दिया? कितने सालों का फासला है जी? बात कहां पर हुई थी और सुना किसने? किसी से पूछो हूर कौन है तो कहेगा मुस्तफा के जो गुलाम कल को जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, उनकी बीवियां कौन है जी? यार सोचो, जिसके गुलाम की बीवी की समात इतनी तेज है, जिसके गुलाम की बीवी की समात इतनी तेज है, बात फर्श पे होती है, वो अर्श पे सुनती है। अब बताओ जन्नत दूर है कि मुस्तफा का मदीना दूर है? यार मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। यार हुजूर के गुलामों की बीवियों की समात ये है, तो हुजूर की समात। अब बताएं, जनाबे उमर ने मदीने से आवाज दी, निहावंद गई कि नहीं? गोरा एक चीज बनाए तो पूरी दुनिया में एक वक्त में आवाज। चले मैं मिसाल को थोड़ा और आसान कर लूं। आपने टीवी ऑन किया, एक चैनल लगा लिया, कोई भी 92 न्यूज लगा ले। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिया में बैठा बंदा भी 92 न्यूज लगाए तो वही स्क्रीन आएगी। दुबई वाले को, सऊदीया वाले को, पूरी दुनिया में जहां सैटेलाइट है, तस्वीर है, जो हम देख रहे हैं वो तो एक बंद कमरे में बैठा हुआ है। लेकिन गोरे ने चीज बनाई तो उस चीज का कमाल क्या है कि एक बंदे को एक वक्त में पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। वो दायां हाथ घुमाए तो दुनिया वाले कौन सा हाथ देखेंगे? बायां घुमाएगा तो ये किसका कमाल है जी? जो रब को रब, यार उसकी बनाई चीज का कमाल ये है। और जिनको शाने मेरे खुदा ने दी है, फिर लोग उनके बारे शक में आ गए। तो अब समझ आई 70 रोजा कैसे अफ्तार हुआ था, किसकी दी हुई ताकत से। जैसे एक इजराइल है, लेकिन पूरी दुनिया में हिसाबो किताब के फरिश्ते, हुजूर की जात, कब्र में हुजूर की तस्वीर, क्योंकि नबी की तस्वीर कुफर है, हुजूर खुद जलवागार होंगे इंशाल्लाह। तो बोला यार हमने इस सहारे तो कब्र में जाना है, कब्र में पहुंचेंगे तो हुजूर के सहारे है ना। हशर में जाना है तो किसके सहारे? मैंने आपको पहली नशिस्त में कहा था, कोई बंदा भी अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा। जिसको भी जन्नत मिलेगी रब के करम से मिलेगी। और रब का करम कब होना है? जब मेरे हुजूर ने सर सजदे के अंदर रखना है। तो अब बात समझ आई कि एक वक्त में एक चीज कितनी जगह पे, एक आवाज दी जाए तो कितनी जगह पे जा सकती है। गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि खुतबा देते देते ना आपकी आंख लग गई, तो आपने जो दस्तार बांधी हुई थी वो खुल गई। और जब गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुली तो सामने दस्तारों का ढेर लगा हुआ। जितने मुरीदीन बैठे थे उन्होंने अदब के अंदर अपनी अपनी दस्तार खोल के रख दी। पता ये चला उस वक्त में मजमे वाले भी दस्तार ही बांधते थे। पता चला उस वक्त सुनने वाले भी दस्तार बांधते थे। और दस्तार के बारे में मौलाना रूमी का एक जुमला कहता चला जाऊं। मौलाना रूमी कहा करते थे, दस्तार की हर तार की, दस्तार की हर तार की तहकीक है लाजिम। दस्तार की हर तार की तहकीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता। दस्तार बांध लेने से कोई मुअज्जज नहीं होता। उसको मैं एक जुमले में यूं कह सकता हूं,
दीन पगड़ी और दाढ़ी के अंदर नहीं है, बल्कि पगड़ी और दाढ़ी दीन के अंदर है। तो दस्तार की गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला जब आंख खोली तो सामने दस्तारों का क्या लगा है। कहा यह क्या हुआ? तो अर्ज की हुजूर आपकी दस्तार खुली तो हमने अदब में अपनी दस्तारें खोल के भी आपके सामने रख दी। आपने फरमाया कि अपनी अपनी दस्तारें उठा लो। सब उठा ली तो नीचे से खतून का दुपट्टा निकला। अब तहद्दे निगाह तक कोई खतून नहीं है। बताने लगा कि एक आवाज एक वक्त में कैसे जाती है। जब दुपट्टा निकला तो सर मुरीद दाएं बाएं देख रहा है कि खतून कोई नहीं है। जब परेशानी देखी तो हुजूर गौस पाक फरमाने लगे, जब तुम दर्स सुन रहे थे तो घर में खवातीन भी सुन रही थी। तुमने अदब में दस्तारें खोली, उन्होंने अदब में अपनी चादरें उतार दी थी। अब मैंने आखिरी मिसाल देनी और गुफ्तगू में समेटने की तरफ जा रहा हूं। गौसुल आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला है, उस पर थोड़ा सा कलाम करना है। काल शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दरस्तुल इल्म हत्ता यकूना कुतबन। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता यकूना कुतबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि कुतब बन गया। क्या हासिल करता रहा जी? गौस पाक ने यह नहीं फरमाया कि मैं करामते दिखाता रहा तो कुतब बना। क्या हासिल करता रहा? ते गौस दे मनन वालियां दी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ इल्म सीख के सीखी जाती है। क्या फरमाया कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक के। मैं पहले आपको ना गौस पाक के इल्म की एक मिसाल दे दूं ताकि आपको मेरी बात समझ आए। आप तवज्जो करेंगे तो गौस पाक का इल्म साबित होगा, समझ आएगा। गौस पाक फरमाते मैंने 9 साल असातिज़ा के सामने बैठ के इल्म दीन सीखा। 9 साल। और आज जहां जिसको कुरान देख कर नहीं पढ़ना आता वो सजादा नशीन है। ठीक है, मैं इस पर कलाम करूंगा तो जरा महफिल का जो मजा है ना वो जरा बद मजा हो जाएगा। हम जरा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब आपने फरमाया कि मैंने इल्म हासिल किया तो मैं क्या बन गया जी? कुतब बन गया। यह गौस से ऊपर वाला एक दर्जा होता है। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक बंदे ने कसम खा ली। कसम यह थी कि उसने कहा कि मैं दुनिया में ऐसी इबादत करूंगा, उस वक्त पूरी जमीन पर वो इबादत और कोई नहीं कर रहा होगा, और अगर मैंने ऐसी इबादत ना की तो मेरी बीवी को 3 तलाकें। अब वो बगदाद के उलमा के पास भागा फिरा कि कोई ऐसी इबादत बताई जाए जो उस वक्त पूरी जमीन पे और कोई नहीं कर रहा। उलमा ने कलम रख दिए कि पता नहीं जमीन पे कोई किस किनारे में रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई नमाज में है, कोई जिक्र में है, कोई तिलावत में है, कोई मुराकबे में है, कौन किस हालत में है इसका अंदाजा। लिहाजा इस वक्त ऐसी कोई इबादत नहीं है और तेरी बीवी को 3 तलाकें हो चुकी हैं। अब वो बंदा जब परेशानी के आलम में था कि हर तरफ से उलमाए बगदाद ने कह दिया कि ऐसी कोई इबादत नहीं है जो तू करे और उस वक्त जमीन पे और कोई ना कर रहा हो। यह मसला चलता चलता गौसे आजम की बारगाह में आया। अर्ज की हुजूर बंदे ने कसम खाई है कि वो ऐसी इबादत करेगा जो उस वक्त पूरी जमीन पे और कोई नहीं कर रहा, और अगर उसने ऐसी इबादत ना की तो उसकी बीवी को 3 तलाकें। परेशान है, घर बसाना चाहता है, मसले का हल चाहता है। तो आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया ये भी कोई मसला है? मुरीदों ने कहा हुजूर उलमाए बगदाद ने कलम छोड़ दिए कि ऐसी कोई इबादत नहीं जो ये बंदा करे और पूरी जमीन पे उस वक्त और कोई ना कर रहा हो। कोई रुकू में है, कोई सजदे में, कोई जिक्र में, कोई तिलावत में है, कोई मुराकबे में होगा। ऐसी कौन सी इबादत है जो ये बंदा करेगा और उस वक्त कायनात में दूसरा कोई बंदा नहीं कर रहा होगा? आप फिर मुस्कुरा पड़े, फरमाया वो इबादत ये है, इस बंदे को लो और बैतुल्ला चले जाओ और जाकर बैतुल्ला का सहन खाली कराओ और इस बंदे से कहो अकेला काबे का तवाफ करे। ये वो इबादत होगी जो कायनात में दूसरा कोई भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि दूसरा बैतुल्ला ही कोई नहीं है। जब बैतुल्ला नहीं तो उसका तवाफ कौन करेगा? यह है गौसुल आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का मुकाम। आपने ये नहीं फरमाया कि मैंने करामतें दिखाई तो मैं कुतब बना, मैंने इल्म हासिल किया तो मैं कुतब बना। और गौसे आदम एक आयत की 30-30 तफसीर किया करते थे।
और आपकी मजलिस में बैठने वाले बड़े बड़े उलमा आपकी तफसीर को सुन के बेहोश होगा करते थे। गौसुल आजम इल्म का नाम है, लेकिन हमने भला क्या रखा हुआ है? गौस पाक ने एक बेड़ा डुबया तार लिया, 70 मुरीदां ने कार अफ्तारी कर ली, धोबी वाला वाकया, बस इतनी बुलंद शख्सियत और 3 करामतें, बस क्या जुल्म किया सुन्नियों ने? अपना गौस पढ़ो और बताओ मुआशरे को कि गौसुल आजम की हस्ती ये थी। आपको मैंने सिर्फ अभी एक करामत समझाई है, तो कम से कम 45 मिनट हो गए हैं, और गौस पाक की जिंदगी को पढ़ा जाए तो। इस वास्ते आप जब भी बात सुने तो दलील के साथ, ताकि आपके सामने जब कोई बंदा बोले तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको जवाब क्या देना है। हमारे सुन्नी बोले भाई, मुझे ना बाज का तरस भी आता है, बड़े मासूमाना लहजे में आएंगे, ओह जी लामा साहब एक सवाल पूछना, जी जी उसने मुझे ये कहा तो मेरे पास जवाब ही कोई नहीं था। तो बाज का मैं फिर अदब के लहजे में कह भी देता होता हूं कि जरा नात खानियों से बाहर आओ और इल्म सीख लो, कवालियों से बाहर आओ तो इल्म सीख लो, दरबारों की दमालों से बाहर आओ तो इल्म सीख लो। जब इल्म सीखोगे तो आएगा ना। हुजूर सैयदी गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु की मैंने सिर्फ एक करामत बयान की है, आखिरी पैगाम देके मैं गुफ्तगू छोड़ने लगा हूं। आज रबीउल अव्वल के हवाले से कल का आखिरी प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सब चेहरों को अगले साल तक सलामती दे, और अल्लाह आपको गज वज के अगला जश्न मिलाद बनाने की तौफीक भी अता फरमाए। अगर आप थोड़ी सी रुखसत दें तो मैं चंद गुजारिशात ना कर लूं। अब फसे बंदे ने सुभान अल्लाह कहना, और की कहना है? फसे बंदा की कहता है जी? ताड़ी सुभान अल्लाह तो भी सुभान अल्लाह, ठीक है। इस वक्त आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे दुआ ही हो जाए, ऐसा ही है। तो चले जरा 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर लेते, फिर पता नहीं कब आपने मेरे काबू आना, मैंने आपके काबू आना। यार सिर्फ 5 मिनट आपसे वो लेना चाहता हूं, सिर्फ 5 मिनट इजाजत है आपकी? क्योंकि देखिए जो मेरा वक्त था ना 40 मिनट पूरे हो गए, पूरे 40 मिनट मुझे हो गए, और मेरी एक तबीयत है कि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं चलता। मैं सिर्फ मिसाल देना चाहता हूं, हम सब हैं रजवी, आला हजरत को अपना सुन्नियों का इमाम मानने वाले, हम दाता को दाता कहने वाले हैं, गौस को गौस कहने वाले सुन्नी हैं, ठीक है। पिलपलापन नहीं है, डंके की चोट पे है, ठीक है। आला हजरत ने एक मिसाल दी है, मैं सिर्फ गुजारिशात करूंगा, मेरी इन बातों को गुजारिश समझेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा शायद आपके दिलों में उतर जाए। आला हजरत ने फतावा रजविया में लिखा कि एक इमाम साहब बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं, 999 बंदे उनके पीछे नमाज में खड़े चाहते हैं कि ये कुरान पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। इमाम साहब को इल्म है कि मेरे पीछे एक बंदा मजबूर खड़ा है, तो आला हजरत ने फतवा दिया कि उस इमाम पर फर्ज है कि वो फर्ज नमाज को मुख्तसर करे और सलाम फेर दे। ये किसकी बात है जी? फर्ज नमाज की, किसकी? और महफिल एक मुस्तहब अमल है। महफिल एक, देखिए महफिल को आप देखिए, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे लिए सब बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। अगर आप मेरी गुजारिश अदब से सुन लेंगे, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, महफिल मिलाद इतनी मुख्तसर करें कि वो पुर असर रहे। जो बंदा साइडें बदलना शुरू कर देना, समझ लो कि वो चाह रहा है कि अब दुआ हो जाए। और नबी पाक का दीन जबरदस्ती सुनाया नहीं जाता, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगले साल आपकी क्या रूटीन होगी मैं इसको नहीं जानता कि आप क्या करेंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि अगर आपने मुझे मेंबर दिया है तो मैं आप तक हक पहुंचा दूं। दूसरी गुजारिश, दुरानिया मुख्तसर से मुराद यह है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पे लाएं, 15 से 20 मिनट सिर्फ नात खानी करें, 1 घंटा दीन सीखें। उसके बाद अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं अगर कह सकूं ना, दावा कर सकूं तो मैं कर सकता हूं। इसी मजलिस में जिन्होंने 30 दिन अल्लाह के रसूल का जिक्र सुना है, अगर मैं कहूं जी नमाज जनाजा में नाबालिग बच्ची की दुआ सुना दे, ये मैं इम्तिहान नहीं ले रहा, अर्ज कर रहा हूं, गुजारिशात कर रहा हूं, तो हम नहीं सुना सकते। तो हम पर फिर क्या इल्जामी जवाब आएगा? वेखो बड़े आश के रसूल, नमाज पढ़नी नहीं आती। तो आप थोड़ा सा अपना मिजाज इल्मी बनाए। मैं यकीन करें, ये वाहिद स्कीम देखी है जहां पूरा महीना नबी पाक का मिलाद होता है। अल्लाह इसमें बरकत भी दे, इस्तकामत भी दे।
और बिलखुसूस नजरे बद से बचाए। बड़े बड़े भज जाते ने, ठीक है। वो आग जले ना, आग एक होती है शमा और एक होता है परवाना और एक होता है भूंड। शमा जब चलती है ना तो परवाना अपने पर उसमें आके, ते भूंड, समझ लगी कि नहीं? तो इश्क मुस्तफा एक शमा है, इसमें सिर्फ परवाने पर जलाते हैं, तो भूंड। मेरी बात समझ तो नहीं कहीं आ गई? वैसे सारे मुस्कुरा रहे हैं, लग समझ आ गई है। उसको थोड़ा और सादा कर लें। वो मैं अपने उस्ताद के पास ना पढ़ा था, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सलामती दे। तो वो कहने लगे, बेटा रबीउल अव्वल आता है ना तो हम छत पे मिर्चें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कहता हम तो छत पे लगाते हैं, और लग पता नहीं किथे किथे जानिया ने। हमने सिर्फ अपनी छत पे लगाई थी यार। उसकी तस्वीर ही बड़ी है यार। तो दूसरी गुजारिश ये है कि आप इल्म सीखने का मिजाज बनाए। मैं आपको सिर्फ 2 बातें जो करनी है, वक्त में मुकम्मल कर चुका हूं। आप गुजारिश करो 15 दिन जो हैं इंशाल्लाह आपको अल्लाह जिंदगी दे, सलामती दे। गुजारिश कर रहा हूं जो यहाँ पे इंतजामत करने वाले बुजुर्ग साथी हैं जिनके तहत निजाम चल रहा है, उनकी बारगाह में अर्ज है, आप 15 दिन अकायद सीखें और 15 दिन मसाइल सीखें। ठीक है? निकाह है, तलाक है, इद्दत है, हलाला है, वजू है, गुस्ल है, तयम्मुम है। आप यकीन कर लें, यकीन कर लें, मेरा शोबा है, हम जानते हैं कि जब लोग मसाइल पूछने आते हैं दाढ़ी सफेद होती है। मुझे अच्छी तरह याद है वाघा बॉर्डर पे आज से 2015 की बात है, एक जगह दरसे कुरान था भाईजान, उन्होंने मुझे मौजू दिया था कि आपने ना इनको गुस्ल का तरीका बताना है। बयान के बाद 15 मिनट आपने इनको गुस्ल का तरीका बताना है। जब मेरा बयान मुकम्मल हुआ तो एक बुजुर्ग, उनकी 82 साल उम्र थी। कितनी? वो मेरे गले लगे तो चीख मार के रोए। तो मैंने उनको थपकी दी, तसल्ली दी। तो मैंने कहा बाबा जी खैरियत की होया था? मेरा माथा चुमा, कहने लगे पुत्र मेरी उम्र 82 साल ही ते मैनू नहाना अज आए। आप मुझे बताएं, जब सारी जिंदगी उसने नापाकी की हालत में जमीन पे गुजारी है, जमीन किसके लिए पाक हुई थी? उम्मत मुस्तफा के लिए। और यही उम्मत उस पर नापाकी की हालत में चले। तो मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, हम नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात है, निकाह है, इद्दत है, हलाला है, तलाक के मसाइल है, मिजाज पैदा करें। हमें तो वरासत के मसाइल नहीं आते, हालांकि वरासत का इल्म सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है। और दूसरी बात करूं तो शायद आप मेरे ऊपर ही फतवा लगा दें, जो बंदा कारोबार करता है उसके लिए तिजारत के मसाइल सीखना भी फर्ज है। और ये वो फर्ज है जिसके बारे सवाल होना है। दीन का बुनियादी इल्म सीखना फर्ज है, हमने नहीं सीखा। तो आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा इल्मी मिजाज बनाएं। और अगर आपने नस्लों को दीन ना दिया तो मैं ये कहा करता हूं कि एक बाप है ना, उसने 1-1.5 करोड़ का घर भी दे दिया, 50 लाख की गाड़ी भी दे दी, 1-1.5 करोड़ का कारोबार भी दे दिया, लेकिन जब वो माँ बाप दुनिया से जाते हैं ना और बाप की मैयत घर के सहन में पड़ी होती है, तो उसका जवान बेटा, 4-5 बेटे होते हैं उसके, और वो बाप के सराने खड़े होकर ना किसी को टेलीफोन करते हैं कि आकर गुस्ल दे दो। खुदा की कसम, उससे बड़ा गरीब बाप मरा ही नहीं है जिसके मरने के बाद उसके बच्चे उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप किस औलाद पे भरोसा कर रहे हैं? ओ भाई, आपको गुस्ल दिया हुआ साबुन भी अपने घर नहीं रखेंगे, आपके कफन का बचा हुआ कपड़ा अपने घर नहीं रखेंगे। अपने बाप को गुस्ल दिलवाने की ना 1000 रुपया उजरत देंगे। ये उससे बड़ा गरीब बंदा नहीं मरा। बेटी आएगी, बालियां, चूड़ियां, कांटे उतार लेगी, लेकिन मां को हाथ नहीं लगाएगी। और मां ने सारी जिंदगी उसका जहेज बनाने में गुजारी होती है, और बेटी अपनी सगी मां को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक बात को पल्ले बांधे, मेरा बाप है ना, उसने मुझे पालने के लिए मुशक्कत की है, धूप में भी की, सर्दी में भी की, अपने मालिक से गंदी गालियां मुझे पालने के लिए सुनी। यार, जब मेरे बाप को मेरे पढ़े हुए कुरान की जरूरत हो तो मैं मदरसों में जाके भीख क्यों मांगू? मेरे बाप ने मुझे पाला, परवरिश मेरी की, मेरे लिए धक्के खाए। इस बात को पल्ले बांध लें, अगर आपने अपनी नस्लों को दीन ना दिया तो ये आपके लिए इस साल सवाब भी मदरसों का पड़ा हुआ लाएंगे। आप मुझे बताएं, एक तराजू में 2 देगें औलाद ने पकाई हैं
और दूसरे तराजू में उसके बेटे ने कुरान का एक रुकू पढ़ा है। बताएं बाप को ठंड किससे पड़नी है? लेकिन हम उसको रस्म और रिवाज दे के जा रहे हैं, दीन नहीं दे के जा रहे। हमने सुन्नियों ने यह समझ लिया और हमने अपने मरने वालों को चंद देगों में बंद कर दिया और हमने ये समझा कि शायद मरने वाले को सिर्फ हमारी देगे चाहिए। वो मेरे पास साले सवाब की पर्ची आती है लंबी सारी, इतने लाख मर्तबा ये, इतने हजार मर्तबा ये। मेरे एक साथी थे, मैंने वहां पे बड़े प्यार से पूछ लिया, मैं कहा बाबूजी इतनी लंबी पर्ची साले सवाब की लाए हो, पहले ये बताओ इस पर्ची में मरने वाले के बच्चों ने क्या पढ़ा? क्यों जुल्म कर रहे हैं हम लोग? मेरे भाई बच्चों को दीन सिखा दो। अपने मोहल्ले के इमाम के पास अपना बच्चा लेके जाओ और कहो कारी साहब, इमाम साहब, अलामा साहब, मुफ्ती साहब, मेरे बेटे को इतना बता दें कि मुर्दे को नहलाते कैसे हैं। मेरी ख्वाहिश है जब दुनिया से मैं जाऊं तो मुझे नहलाने वाला मेरा बेटा हो। और एक बात बताऊं, बुजुर्ग लोग मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, नहलाने वाला अपना हो तो बताता नहीं क्या हालात है, और गैर हो तो कभी छुपाता नहीं है। वो जगह जगह कहता है चेहरा बिगड़ गया सी, बदबू आ रही सी, मैयत भारी होगी सी। सोचो नहलाने वाला बेटा हो, किसी को बताएगा मेरा बाप ऐसा था? और कम से कम नस्लों में एक बच्चा नहलाने वाला तो तैयार कर लो। अल्लाह का करम है कि हम सुन्नी है, डंके की चोट पर सुन्नी है, लेकिन हम जाहिल सुन्नी नहीं बनना चाहते। इल्मे दीन सीखने वाले सुन्नी बनो। आप इस मिजाज को पैदा करें, इरादा करें कि हमने अपनी नस्लों को दीन सिखाना है। नहीं सिखाएंगे तो इस बात को पल्ले बांध के जाना, आपकी मैयत भी, मेरी मैयत भी गुस्ल के लिए तरसेगी। 1000 रुपया उजरत पड़ेगी हमारी। और मैंने बड़े बड़े दीनदार देखे, उनके बच्चे दीनदार नहीं होते। बड़े बड़े दीनदार हैं और बच्चों को दीन की हवा भी नहीं लगी हुई। इस वास्ते आप अगर चाहते हैं कि आपको आपका बेटा नहलाए, आज इल्म सीखने का मिजाज पैदा कर लो। और अगर आज नहीं करोगे, मेरे भाई मेरा पैगाम था, मैंने दे दिया, मेरा मकसद था, मेरा मनसब था, मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैंने तो पैगाम पहुंचा दिया। अमल करेंगे आपका भला है, नहीं करेंगे वरना मुझे तबलीग करने का अजर मुझे तो मिल गया, क्योंकि अल्लाह हमारा वमा अलैना इल्लल बलाग। ए नबी आप पर सिर्फ इतना है कि आप पैगाम पहुंचा दें। और उलमा जो अंबिया के वारिस बने उन पर भी इतना है वमा अलैना, कि आप पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप पैगाम को पहुंचा दें। अमल करेंगे तो सवाब हमारा डबल हो जाएगा, नहीं करेंगे वरना हमें तो अजर तबलीग करने का। तो आप जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं जो इंतजाम करते हैं, बिलखुसूस अलामा साहब से भी गुजारिश करूंगा, आप इनका जहन बनाएं कि ये इल्म की तरफ है, इल्म की तरफ है। हमें ना, मैं माजरत चाहता हूं, सुन्नी है और आजकल जैसी हवा चली हुई है ना, जरा सी सीधी सीधी बात करो तो पहला फतवा लगे अंदर, पता नहीं रावजी हो गया, पता नहीं नासबी हो गया, खारजी हो गया, पता नहीं दिमाग तो पैदल हो गया। भाई मेरी आपकी मेरी कंपनी सेम है, सेम टू यू, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हमें ना ये सिखाया जा रहा है कि नात खानी करो तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर नात खानी में जन्नत होती ना तो इमाम हुसैन शहीद ना होते, हुजूर बदर ओहद में ना जाते यार। हजरत हसन नबी पाक के उस दौर के सबसे बड़े नात खां, क्या जंगे लड़ने नहीं गए? हमें यह कहा जा रहा है हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हमारा इस पर यकीन है। लेकिन जो पहला मिसरा ना, हम रसूलुल्लाह के, पहले रसूलुल्लाह के बन जाए फिर जन्नत रसूलुल्लाह की है। हम बने ना बने जन्नत रसूलुल्लाह की है, लेकिन पहला मिसरा क्या है? हम और रसूलुल्लाह के कौन है? नबी पाक ने कहा कि जिसने मेरी इताअत की वो मेरा है और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में जलेगा। तो इल्म का मिजाज पैदा करें। उलमा से भी अदब से गुजारिश है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं जो महफिलों का इंतजाम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने इल्म का मिजाज पैदा ना किया, हमारी तो महफिलों की सूरत हाल है, हत्था चुक लो,
ऐसे साल तुसी मदीने जाना है, हाथ चुक लो, अल करीब इन्होंने पैर भी चुका देने ने, जो सूरत हाल पैदा हो गई है। अब तो भाजन सूरत हाल क्या हो गई है, मैं तो अक्सर जा कहता हूं अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत मसलक दिया है, साडा हर नकीब ही शहनशाह है। हमारी बादशाह शुरू कहां से होती है, शहनशाह से। और मैं कहता हूं यार कुछ रहम करो यार, ठीक है। तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि इल्म का मिजाज पैदा करें, शेर व शायरी करें, दिल खोल के करें, लेकिन साथ हदीसें याद करें, हर लफ्ज में पैगाम हो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उस शख्स का चेहरा शादाब रखे, रोशन रखे, जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। लोग पूछते हैं खादम साहब 3 दिन बाहर पड़े रहे तो क्यों नहीं ऐसा हुआ? मैंने कहा हदीस नहीं पढ़ी, नबी पाक ने फरमाया था जो मेरी हदीसें बयान करेगा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं। 2 दिन और रख के देखते कब कैसे मुरझा सकता था, तस्दीक मेरे रसूल की है। तो आप मिजाज किसका पैदा करें, फिर बोलें वजू गुस्ल बयान करें, लेकिन उसके आखिर में इल्म सीखने का मिजाज बनाए। नात खानी करें, मैंने पहली नशिस्त में कहा था नात खानी हमारे ईमान की बुनियाद है, जुज नहीं बुनियाद है। इसके बगैर सुन्नियों का गुजारा ही नहीं है। हम तो अपने इश्क को जब दुबाला करना हो तो नात सुनते हैं, लेकिन हम सुन्नी हैं डंके की, लेकिन हमने इल्म 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 बका वादा हो गया। जो मेरे बुजुर्ग महफिलों का इंतजाम करते हैं उनसे गुजारिश फिर करना चाहूंगा कि मेहरबानी करें बच्चों को अकीदा दे दें, इल्म दे दें, वरना इंटरनेट आपसे अच्छा दीन उनको सिखा रहा है। फिर आप तवीज लेने के लिए जगह जगह भागेंगे, फिर आप दुआएं कराने के लिए जगह जगह भागेंगे, कारी साहब इन्हें कुछ दलील दो, मेरा पुत्र पता नहीं किधर ना बह गया। इससे पहले कि अपने साथ बिठा लो, वरना वो बैठा हुआ है। बिल्ली जब आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता, समझता भला क्या बिल्ली गायब हो गई है, हालांकि उसको ये नहीं पता कि मेरी अपनी आंखें बंद है। भाई बिल्ली आपके बच्चे जो कबूतर है ना उनके ऊपर मौजूद है, आंखें बंद ना करो। ये जो मोबाइल पूरी दुनिया उसके अंदर है ना, ये आपके बच्चे ले गया है। अगर आपने अकीदा ना दिया, आपने दीन ना दिया, तो इस बात के लिए तैयार रहना कि ये सगे बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार है। अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे, अब जिसके जी में आए वो हासिल। हमने तो दिल जला के सरेआम कर दिया। अकीदा समझ आया कि नहीं आया? आज इल्म समझ आया कि नहीं आया? अल्लाह आपको शाद और आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।